नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपका संस्कृत संशयन चैनल पर। 6 to 8 एवं 9 10 11 12 सबके लिए ये अनिवार्य कुछ क्वेश्चन हैं। आप सावधानी से कीजिए, सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी में पाठ्यक्रम नहीं है, कहीं से क्वेश्चन पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले से ये एस्टेट में पूछा गया है। एस्टेट 2019-20 में, 19 में जो एस्टेट लिया गया था, 19-20 में, उस समय पूछा गया था। हो सकता है बीपीएससी वही क्वेश्चन उठा करके दे दे, इसलिए सावधानी से कीजिए, लाभ लीजिए। धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित, कृत प्रत्यय, गिप प्रत्यय या गिल प्रत्यय? क्या होगा इनमें से? कमेंट करते रहें। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, गिप प्रत्यय या गिल प्रत्यय? समझ के जवाब देना है। धातु के अंत में, धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। बहुत अच्छा, कृत प्रत्यय कहते हैं ना, कृत प्रत्यय। धातु के अंत में ही प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धातुओं से जुड़कर बनते हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़ के बनते हैं, जैसे पठ प्लस कत, पठितः। और तद्धित प्रत्यय शब्दों से जुड़कर बनते हैं, जैसे रम, घय, रामः आदि। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो तरह के प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न, विहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विहाय, इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कठिन, तुमुन, व्यत या ल्यप? उसकी तरफ जाना चाहते हैं। विहाय, ल्यप प्रत्यय। बी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय किस जगह पे होता है साथियों? तत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। तत्वा के स्थान पर ल्यप होता है। देखिए, विहाय में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समास से अनय पूर्व कतोल्यप, तत्वा के स्थान पर लेप हो जाता है जब पूर्व में उपसर्ग आदि का प्रयोग हुआ, उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। जिस समास के पूर्व पद में नए से भिन्न कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो उस समास में धातु से परे तत्व के स्थान पर लियप आदेश होता है। जैसे यथा विक्रियफ बन जाता है विक्रिय, अवगम्यप अवगम्य। उसी तरह से यहाँ पे है वि, हा और ल्यफ, विहाय। कथ तुमुन से निष्पन्न शब्द होगा। कथ प्लस तुमुन क्या बनेगा? कथितुम, कथयितुम, कथतुम या इनमें से कोई नहीं। कथ तुमुन का रूप बनेगा कथितुम, कथयितुम, कथयितुम, चोरयितुम, भक्षयितुम, इस तरह से बनता है। तुमुंदरो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से तुम प्रत्यय होता है। एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की उपपद में रहते भविष्यत अर्थ में धातु से तुमुन और नूल प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। जैसे दृश प्लस तुमुन दृष्टुम, अट प्लस तुमुन अटितुम, भक्ष प्लस तुमुन भक्षयितुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम, चोर प्लस तुमुन चोरयितुम। चोरादि गण के धातु है कथ, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कथयितुम। धातु इसका रूप बनता है कथयति, कथयता, कथयंती, कथयसी, कथयथ, कथयथ, कथयामि, कथयाव, कथयामः। सरल प्रश्न है साथियों, बताइए इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रत्यय का अपवाद है? ताप, गीत, ती, यंग। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं। कौन कौन से? ताप, दाप, चाप, गीप, गिस, गिन, उंग और ती। ये 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो इसमें से ताप, गीप, डीप, ताप, गीप, ती ये तो है, परंतु यंग स्त्री प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यंग। स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, ताप, डाप, चाप, गिप, गिस, गिन। उनको अजा,
अज प्लस टाप अजा बनता है। सूर्य प्लस टाप सूर्या। भवंती मिंगी प्रत्यय, नर्तकी मिंगिस प्रत्यय और वैदी वेदी इत्यादि में गिन प्रत्यय है। याद कर लें इसे। वैसे पथ में इस सूत्र से स्तुत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? गिप, गिस, टाप, डाफ। वैसे प्रथम में कुमारी, किशोरी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? गिप प्रत्यय। वैसे प्रथमे सूत्र से निसम, अहर निसम, अहर मतलब अह मतलब दिन और निसम मतलब रात्रि। अहर निसम में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास? कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययीभाव? द्वंद्व समास, दिन और रात, अहर निसम। पीताम्बरः में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? बताइए। श्वेतांबरः। श्वेतांबरः शब्द में बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है। श्वेत सफेद कपड़ा है जिसका, श्वेतांबरः। श्वेतः अंबरम यस्, श्वेतः अंबरः यस्य सः, श्वेतांबरः। किस पद की प्रधानता होती है? बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे अन्य उदाहरण जलजाक्षी, दिग्सख्यः, त्रिमूर्धः, द्विमूर्धः आदि। श्रितः का समासिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण श्रितः का समासिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण प्लस श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णाय श्रितः या कृष्णे श्रितः? कृष्णम श्रितः इति कृष्ण श्रितः। द्वितीया श्रितादित पतित गताप्यस्त प्राप्तापन्ने एक सूत्र है। द्वितीयांत पद का स्थित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ शब्दों की सुबंत रूपों के साथ विकल्प से समास होता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कृष्णम श्रिता, कृष्णाश्रिता, दुखम अतीतः, दुखातीतः आदि रूप बनता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? पैराग्राफ में से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, समझिए इसको और उसका उत्तर दीजिए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? प्रातः, शनैः, स्वः, अथ। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? प्रातः है, शनैः शनैः गच्छतु है, स्वः है, ऐसे बोलते हैं ना, मैं कल प्रातः घर जा रहा हूं, मैं कल प्रातः पढ़ाऊंगा, मैं शनैः शनैः विद्यालय जा रहा हूं। स्वः मैं कल, स्वः अहम स्वः विद्यालयं गमिष्यामि। परंतु अथ शब्दानुशासनम, अथ वेदपाठः क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। अथ क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है और इंपॉर्टेंट है। इत्थम भूत लक्षण सूत्र से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सूत्र से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। किस विभक्ति का प्रयोग होगा? इत्थम भूत लक्षण। जिस चिन्ह से किसी तरह से कोई व्यक्ति जाना जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसः। जिस चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट अवस्था का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसः। और विद्यार्थी, विद्यार्थी का परिचय पुस्तकेन विद्यार्थी। ये प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं साथियों, और ऐसे क्वेश्चन आप और भी तैयारी करें अधिक से अधिक। अनुवाद, विभक्ति, कारक सबको पढ़ाया गया है यूट्यूब पे।
इसी प्लेलिस्ट में है, उसको देखिए। यदि आपको आता है पहले से, इन क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो पढ़िए, आप परीक्षा पास में है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? भुव प्रभव एक सूत्र आपने पढ़ा है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है बताइए? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? भुव प्रभव जहां से उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? गंगा हिमालयात जायते, उपप्रभवती, उद्भवती। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। गुड, धैर्य से पढ़ते रहें। सकारात्मक भावना मन में रखना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह धैर्य से आप पढ़िए, मन में सकारात्मक भावना रखिए, आपकी सफलता जरूर होगी, आप जरूर सफल होंगे, निश्चित रूपेण सफल होंगे। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अतिष्ठत, अतिष्ठः, अतिष्ठम या फिर अतिष्ठस्व, क्या बनेगा? स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, रूप क्या चलता है? अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठामः, इसका बन जाएगा अतिष्ठः। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अतिष्ठः। रूप एवं धातु रूप आपको याद करना है। पीपीएससी में यहां से क्वेश्चन होते हैं शब्द रूप और धातु रूप से, पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पहले भी। इदम, अदस, अस्मद, युष्मद इत्यादि रूप पूछे जाते हैं, याद करें। भी समय है 20 से 25 दिन के आसपास, इसमें अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। कुछ पाने के लिए अधिक से अधिक समय देना पड़ता है, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी, आप सफलता के करीब जा रहे हैं। आसित अस धातु के किस लकार का रूप है? आसित लट लकार, लिट लकार, लंग लकार या लोट लकार? आसित, आसित आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आसम, यह लंग लकार का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन होगा? बद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। बदतु, बदताम, बदंतु, वद, बदतम, बदत, वदानी, वदाव, वदाम, क्या बनेगा इसमें? लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बदतम, वद, बदतम, बदत, वदानी, वदाव, वदाम। का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, इस तरह से रूप चलता है। यदि रूप याद नहीं है तो प्रिय साथियों याद करें, अधिक से अधिक रूप याद कीजिए, गा करके याद कर लिया कीजिए, याद हो गया होगा आपको। यदि याद नहीं है तो याद कीजिए अधिक से अधिक। साधु शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, तृतीया विभक्ति में साधुभिः। साधु शब्द का रूप होता है साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवी, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधु, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधु, साधु, साधूनाम, साधु, साधु, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधवः। जगत शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? जगति किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? षष्ठी, सप्तमी, तृतीया या द्वितीया? इसका उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, जगति। जगति शब्द का रूप पूरा याद कर लीजिए आप, यदि याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतुः, जगताम, जगति, जगतुः, जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगंती। किस विभक्ति एवं वचन का रूप है गुणीसु? यदि आपको याद है तो तुरंत जवाब दीजिए। पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन, इनमें से कौन सा है गुणीसु?
सप्तमी विभक्ति बहुवचन या एक वचन सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बहुत सुंदर। यदि याद नहीं है तो आप गुणी का शब्द रूप याद कर लीजिए। गुणी गुणिनो गुणिनः, गुणिनम गुणिनो गुणिनः, गुणिना गुणिभ्याम गुणिभिः, गुणिने गुणिभ्याम गुणिभ्यः, गुणिनः गुणिभ्याम गुणिभ्यः, गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम, गुणिनी गुणिनोः गुणिषु, हे गुणिन हे गुणिनो हे गुणिनः। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न संधि से है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? आद्गुणः, वृद्धिरेचि, इको यणचि या एचो यवायावः। आद्गुणः गुण संधि करता है, वृद्धिरेचि वृद्धि संधि करता है, इको यणचि से यण संधि होता है, एचो यवायावः से अयादि संधि होता है। इस सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है बताइए? सूर्योदय शब्द में आद्गुण सूत्र से गुण संधि है। सूर्योदय महेश दिनेश इत्यादि रूप बनता है। उपेंद्र। नयनम का संधि विच्छेद होगा। नयनम, ने प्लस अनम, ने प्लस एनम, ने प्लस अनम या नय अयनम। कमेंट करके बताइए नयनम का संधि विच्छेद। नयनम, नयनम, नयनम या नयनम। ने प्लस अनम, नयनम। गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। व्याधि संधि में क्या होता है साथियों? ए को अय, ओ को अब, ऐ को आय और ओ को आब होता है। ए का उदाहरण है नयनम, ओ का उदाहरण हो जाता है भवनम, ऐ का उदाहरण हो जाता है नायकः और ओ का उदाहरण हो जाता है भावकः। रामे अपि रूप बनता है रामेपि। यहां किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? इसमें पूर्व रूप हुआ है और पूर्व रूप किस सूत्र से हुआ है बता दीजिए आप। एंगः पदंतरति, एंगी पर रूपम, इको एणचि या एचो यवायावः किस सूत्र से पूर्व रूप हुआ है? रामेपि में एंगः पदांतरति सूत्र से पूर्व रूप हुआ है। रामे अस्मि, विद्यालय अस्मि, जहां भी अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा ए और ओ को रहते हुए वहां पूर्व रूप होता है और एंगः पदांतरति सूत्र से पूर्व रूप होता है। इसका ध्यान रखेंगे। पूर्व और पर के स्थान पे पूर्व रूप आदेश। एक सूत्र है वासरी, वाशरी। सूत्र का संबंध किस संधि से है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। वासरी, वासरी सूत्र का संबंध विसर्ग संधि से है। विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग ही रहता है। जैसे हरि प्लस सेते, हरि सेते रूप बनता है। शर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये वर्ण आते हैं स स सर सर प्रत्याहार में। निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन का अपवाद है? आपको ज्ञात है 6 आस्तिक दर्शन हैं। भारतीय दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन हैं। सांख्य, योग, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है वादरायण। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। कौन कौन से 3 नास्तिक दर्शन हैं? बौद्ध, चार्वाक और जैन। ये 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। तो इसमें से कौन सा नास्तिक दर्शन का अपवाद है बताइए? वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? जो वेद वेदांग आदि के प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं और जो वेद वेदांग आदि के प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। प्रिय मार्ग किसका प्रतिपादक है? विद्या, अविद्या, दानशीलता या इनमें से कोई नहीं। साथियों, कठोपनिषद में प्रिय मार्ग एवं श्रेय मार्ग एवं प्रिय मार्ग का वर्णन किया गया है।
कठोपनिषद कल बताया था मैंने आपको, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से उद्धृत है। कठोपनिषद में 2 अध्याय है, दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में ही श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का वर्णन आता है। कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन भी आता है। ये प्रश्न ही बनता है, तो ध्यान रखना है आपको। श्रेय मार्ग पे धीर पुरुष चलते हैं, सन्यासी गण जाते हैं, और प्रेय मार्ग का अनुसरण मंद पुरुष करते हैं। तो बताइए आप, प्रेय मार्ग का अनुसरण कौन करता है? प्रेय मार्ग किसका प्रतिपादक है? विद्या का या अविद्या का? अविद्या का प्रतिपादक हो जाएगा। प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग हो जाएगा विद्या का प्रतिपादक, और प्रेय मार्ग अविद्या का प्रतिपादक होता है। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज से क्या याचना की? कठोपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से उद्धृत है। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज से क्या याचना की थी? तीनों वर के बारे में बता देता हूं, फिर बताइएगा आप। प्रथम वर में पितृपरतोष के बारे में याचना करता है नचिकेता। द्वितीय वर में अग्नि विद्या के विषय में, स्वर्ग जाने का रास्ता, अग्नि विद्या, स्वर्ग जाने का साधन अग्नि विद्या के विषय में याचना करता है द्वितीय वर में। और तृतीय वर में आत्म तत्व के विषय में याचना करता है। ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य नायम अस्तित्व के, अर्थात मनुष्य के मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। सच्चाई क्या है आप बताइए? तृतीय वर के रूप में नचिकेता के द्वारा मांगा जाता है। द्वितीय वर में स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या के विषय में याचना किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि विद्या। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेघदूत के अनुसार यक्ष को कर्तव्यहीनता के कारण किसने नगर निर्वासन की सजा दी? इंद्र, विष्णु, कुबेर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यक्ष को कर्तव्यहीनता के कारण नगर निर्वासन की सजा किसने दी थी? इंद्र, विष्णु, कुबेर। अलकापुरी का राजा कुबेर था, और कर्तव्यहीनता के कारण से यक्ष को 1 साल तक अलकापुरी से बाहर रहने का शाप दिया था। और उसके दौरान अष्टंगमित महिमा, अष्ट हो गई थी महिमा उस यक्ष की। रामगिरी पर्वत का समय बिताता है और वहीं से मेघ के द्वारा अपने प्रियतमा के पास संदेश भेजता है। आप जल्दी ही सफल होइए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिलते रहे।